तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सेफ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी अराबिया ने जो मस्जिद में जो लाउड स्पीकर का यूज़ होता है प्रेयर करने के लिए, उस चीज़ को बैन कर दिया गया है। लाउड स्पीकर्स को सऊदी अराबिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसका पीछे का रीज़न क्या है और किन किन लोगों ने इसको बैंड करने की सहमति ली है और इसके पीछे कारण क्या है इसको बैन करने का। तो वही के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सऊदी अराबिया पुट्स, ये जो इसका विकिपीडिया का ऑफिशियल पेज है, सऊदी अराबिया पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन मॉस्क, मतलब मस्जिद में लाउड स्पीकर यूज़ करने का रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ऑन मंडे इशूड ए सर्कुलर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इन मॉस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्कुलर रिव्यूज मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स शेख डॉक्टर अबुल लतीफ़ बिन अबुल लजीज अल शेख ने इसको रेस्ट्रिक्ट करने का ऑर्डर दिया है। और ये जो लाउड स्पीकर्स का जो यूज़ होता है वो सिर्फ अजान और इकम्मत में। तो आज हम लोग समझने वाले अजान और इकम्मत क्या होता है। काफ़ी लोगों को तो ये पता भी होगा, सिर्फ अजान और इकम्मत में ही इस लाउड स्पीकर का यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे कि अज़ान, अज़ान इज़ द फर्स्ट कॉल ऑफ प्रेयर। जो अज़ान जो होता है वो मतलब लोगों को बुलाने के लिए, जो अभी प्रेयर स्टार्ट होने वाला है इसको बुलाने के लिए उसको बोलते हैं अज़ान। और इकम्मत जो सेकंड कॉल फॉर प्रेयर है, जो लोग प्रेयर करते हैं उनको बुलाने के लिए ये पहले वाला होता है अज़ान, फिर दूसरी बार बुलाया जाता है उसको बोलते हैं इकम्मत। सिर्फ ये दोनों के लिए ही मतलब लाउड स्पीकर का यूज़ किया जा सकता है। बाकी सब प्रेयर अपने अपने में ही करना होगा उन लोगों को। तो सेकंड पेज में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग प्रेयर्स इज लिमिटेड टू इनसाइड द मॉस्क एंड लेवल्स ऑफ लाउडनेस should exceed one third of the level of loudspeaker device and warning against applying penalties to those who violate it। मतलब ये जो लाउड स्पीकर का जो यूज़ होता है इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, पर ये सिर्फ उसका साउंड सिर्फ मस्जिद के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो बाहर जाता है तो उसका साउंड, जो लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम का जो साउंड होता है उसको वन थर्ड कर देना होगा। मुझे नहीं पता ये वन थर्ड या ये लोग कैसे करेंगे, पर वन थर्ड कर देना होगा। नहीं तो उन लोग के ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है, जो लोग इसको वायलेट करेंगे, जो लोग इस नियम को नहीं मानेंगे। As per media reports, the ministry replied on Sharia evidence and rules who fall under the rule of no harm। मतलब ये no harm के लिए ये रूल बनाया गया है। Prophet Muhammad hadith is which he said everyone of a calling his Lord quietly। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है, जो प्रेयर होता है वो पीस में होना चाहिए, जैसे कि शांति में एकदम क्वाइटली होना चाहिए। तो लाउड स्पीकर के यहाँ पे क्या ज़रूरत, इसलिए लाउड स्पीकर को सऊदी अरबिया में बैन किया गया है। और ये इसका लाउडस्पीकर का जो वॉइस होता है वो दूसरे जगह में भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मस्जिद का अंदर ही रहना चाहिए। द रूल इज़ बेस्ड ऑन फतवास बाय मोस्ट सीनियर इस्लामिक स्कॉलर्स। ये जो फतवा होता है ये एक तरह का रूल होता है जो कि सबको मानना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उसको फतवा बोलते हैं, उसको लोगों को मानना पड़ता है। शेख मोहम्मद बिन सले अल उतहमीन एंड सले अल फैज़ान, ये दोनों मिलके इस इस्लामिक स्कॉलर्स है, ये दोनों, इन दोनों ने ये फतवा जारी किया है जो लाउड स्पीकर्स का यूज़ सिर्फ अज़ान और इकामत में ही किया जा सकता है। जैसे कि ये जो साउंड होता है वो पूरे सराउंडिंग्स में फैल जाता है, तो ये ओल्ड पीपल और बच्चों के डिस्टरबेंस का भी कारण बन सकता है। तो इसलिए इसको कुरान पढ़ने के लिए और इसको प्रेयर अपने अपने में ही करना होगा। उन लोग को लाउड स्पीकर का वो हर टाइम यूज़ नहीं कर सकते मस्जिद के अंदर। This is not the first time the Saudi ministry has talked about loudspeakers in mosques in the country, as the Minister of Islamic Affairs has previously asked mosques to reduce the loudspeakers in mosques during the month of Ramadan। तो रमज़ान का जो महीना था उसमें 2019 में ये फिर से लागू हुआ था कि लाउड स्पीकर के यूज़ को कम करना होगा, क्योंकि ये बहुत डिस्टरबेंस फैलाता है और हम लोग के नेबर्स या पीपल को हार्म भी पहुंचता है इन तरह के लाउड वॉइसेस को सुनकर, और इससे नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाई द स्पीकर्स वेर सो लाउड। इट इज़ नॉट सेड competition between imams of different mosques said हाय इद्रिस एंड रेसिडेंट ऑफ जेदा। जो इमाम्स होते हैं, जो मंत्र को पढ़ते, मतलब प्रेयर्स को पढ़ते, वो लोग स्पीकर्स का यूज इतने लाउड तरीके से नहीं कर सकते। आई कैन हियर टू मॉस एट द सेम टाइम। मतलब इन्होंने ये ट्वीट किया है कि उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होता था, इस वाले मॉस के जो साउंड होते थे उससे उससे इनको बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो वहाँ पे दो मॉस थे, तो दो दो
दो मस्जिदों से 2 तरह के साउंड आते थे, तो उनको बहुत ही डिस्टर्बेंस फ़ील होता था। Saudi Arabia has more than 98,800 mosques, including the most significant mosque in Islam, the Grand Mosque is Makkah and Prophet Mosque in मदीना। ये जो मक्का और मदीना है, ये मेन जगह है सऊदी अरबिया में, जो कि मुस्लिम लोगों का इस्लामिक स्थान माना जाता है। ये वाला जो स्थान है, ये बहुत ही इस्लामिक धर्म में बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है, जो कि मक्का और मदीना है। तो इन दोनों को मिला के सऊदी अरबिया में टोटल 98,800 मस्जिदें हैं। In 2018, Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman launched a project to renovate more than 130 historical mosques in the kingdom। ये जो सऊदी अरबिया में जो बहुत सारे ऐसे मॉस्क है जिसको मतलब मेन माना जाता है, तो उन लोगों को भी जो कि सऊदी अरबिया के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने सोचा है कि ये 130 हिस्टोरिक मॉस्क है, उनको रीइनोवेट कर दिया जाए। तो आप लोग देख सकते हो, जो हाल ही में ये खबर आया है कि जो इंडियन एक्सप्रेस जो इंडियन न्यूज़पेपर है, उसमें इंडिया में इलाहाबाद में नो अज़ान ऑन लाउडस्पीकर्स, मतलब अज़ान इलाहाबाद में ये जब वो लोग मस्जिद पढ़ रहे थे, मतलब मस्जिद नहीं, वो जो कुरान पढ़ रहे थे, तब वो लाउडस्पीकर के यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए जो लाउडस्पीकर के यूज़ कर रहे थे, उनको जेल में भी डाला गया और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था। इसलिए अभी इलाहाबाद में लाउडस्पीकर का यूज़ ज़्यादातर नहीं होता है। और इट इज ऑब्जर्व द यूज ऑफ loudspeaker in fact affects फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होता है, हम लोग का सिटीजनशिप का जो राइट्स होता है फंडामेंटल, उसको भी हार्म पहुंचता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उनको तो लाउडस्पीकर के यूज को टोटली बैन कर देना चाहिए। तो जो लोग इसको मानते हैं कि हाँ लाउडस्पीकर को बैन करना चाहिए, उनके कई कारण दिए हुए हैं कि इससे बहुत ही नॉइस पॉल्यूशन होता है और डिस्टर्बेंस तो होता ही है, और रिलीजन का जो टूरिस्ट होता है वो सिर्फ लाउडस्पीकर में नहीं होना चाहिए, विदाउट लाउडस्पीकर होना चाहिए, और रिलीजियस टेंशन भी इससे ज़्यादा हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि इसको बैन करना नहीं चाहिए, उसके लिए भी कई कारण दिए गए, जैसे मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन में जो मैटर है उसको यहाँ पे लाउडस्पीकर यूज होना चाहिए। और ये पॉइंटिंग और रिलीजन का भी एक केस, और यहाँ पे बोल रहे कि टॉलरेंस का भी बहुत ज़रूरत है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसी लाइव